नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून दोस्तों। मेरा नाम पुष्पराज है। आप जानते हैं मैंने पिछले ब्लॉग में जो आपको बताया था हॉस्पिटल के बारे में, तो अब मैं आपको आज के अपने नए ब्लॉग में आपको कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ अपनी माता कुलदेवी के बारे में। तो मैं आपको वो जानकारी शेयर करता हूँ। मैं बताता हूँ, मैं बेसिकली मैं बिलोंग बक्सर कांडी से करता हूँ। तो कांडी की जो हमारी कुलदेवी माता है ना, वो बेसिकली पहले जो हमारे बुजुर्ग थे उनको लाया है अपनी पीठ में किड में। उन्होंने सोचा था कि ये कोई पत्थर है, तो उनको वहाँ से उठा के फिर साथ में ले आया अपने किड में डाल के। तो फिर उन्हें जब घर पहुँचे वो वापस, तो उन्होंने उनको स्थापित किया ऊपर कांडी में। फिर जब बाद में उन्हें पता चला कि हाँ ये तो माता का है, तो फिर वहाँ पे फिर बगलामुखी माता का मंदिर बना दिया। और उस दौरान फिर बाद में फिर उस पत्थर की जो पूजा करने लगे लोग, हम फिर वो हमारी कुलदेवी बनने लगी, कुलदेवी हुई। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि हालांकि उतना बुजुर्गों को पता नहीं था कि ये पत्थर माता का है मंदिर। जब एक दिन उन्होंने पूछा किसी को, फिर वो नीचे गए माता बाखला माता के मंदिर, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक बहन है जो आप पत्थर ले गए थे, तो मेरी बहन है माता बगलामुखी बुराड़ी। बाद में उनको नाम दिए गए माता कांडी बगलामुखी कांडी बुराड़ी के नाम से। फिर हम उसे जानते हैं। उनका मेला होता है 24 सावन को होता है उनका मेला, यानी कि जुलाई के लास्ट में होता है। हालांकि जुलाई महीने के यानी कि 15-16 जुलाई के आसपास, 10-12 की जुलाई के आसपास उनका मेला होता है। तो मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि वो हमारी कुल माता है और हम उसे बहुत मानते हैं, क्योंकि हमारे घर गांव में जब भी पूजा वगैरह कुछ भी हो तो उस देवी माता की पूजा करते हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारी माता को का जो स्थान है ना, एक तो यहाँ पे है कांडी बिरहड़ी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो माता है बड़ी बिरहड़ी, जाड़ी बिरहड़ी के बोलते हैं इनको, इसका हम जाड़ी बिरहड़ी के नाम से जानते हैं। और बड़ी बिरहड़ी वो भी इसी का ही पार्ट है। ये बोले हम बड़ी बिरहड़ी छोटी बिरहड़ी, ये माता बगलामुखी बड़ी बिरहड़ी जहाँ मैंने इनका पार्क बनाया, बोले मतलब दोनों एक ही है माता है। इनको पूछते हैं बस कि हाँ बड़ी बिरहड़ी छोटी बिरहड़ी के नाम से ही पूछते हैं। मैं आपको बता दूँ, तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, हम जो है ना कांडी सुनास्तार खुनाग जो भी है कटियान बुराग जितने भी है ना, हम इन माताओं के हारी में आते हैं। जैसे भी कोई गांव में फंक्शन होता है, देवता को अपने घर में ले आते हैं, उनकी पूजा करछने हैं, देवली जो भी आता है, जैसे देवली ग्रसनी, 4-5 देवताओं को इकट्ठा ला के फिर पूजा करते हैं। फिर लोगों को बुलाते हैं अपने आसपास के रिश्तेदारों, फैमिली रिलेशन जो भी होता है, जैसे कोई फ्रेंड फैमिली जो भी होता है, फिर उनको हम बुलाते हैं, फिर पूजा करते हैं। फिर पता है देवी के लिए अन्य के लिए कोई किसी का जन्मदिन होगा तो वो हालांकि वो करते हैं, क्या बोलते हैं वो, कोई देवता को बकरा काटते हैं, कोई या तो कोई नारियल चढ़ा देते, कोई किसी की मन्नत होगी तो वो माता की पूजा कर लेते हैं। हाँ घर में कोई कुछ भी हुआ, जैसे किसी ने माना होता है कि हाँ मैं आपको माता को कि मैं आपको नारियल चढ़ा दूंगा, अगर मेरा कोई काम हो जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। जिसकी जो भी श्रद्धा होती है ना वो जिसकी जो भी श्रद्धा होती है ना, वो माता के पास जाते हैं और माता की पूजा करते हैं। जैसे बड़ी भराड़ी का करूँ तो वो होता है 10 सावन में मेला होता है। 7 सावन से लेके 10 सावन के महीने में माता बड़ी बिरहड़ी बगलामुखी बोले वाली जाड़ी बिरहड़ी, अपनी पहाड़ी भाषा में जाड़ी बिरहड़ी का मेला होता है। उस दौरान मैं आपको ये बात बता दूं कि बहुत लोग आते हैं उस मेले के लिए, क्योंकि उस टाइम बहुत लोग आते हैं मेले के लिए, क्योंकि वो मेला काफ़ी प्रसिद्ध है हमारे इलाके में। सबसे हम उसे बड़ा मेला मानते हैं, क्योंकि वो हरे जो जितना भी ये बक्सर एरिया का सबसे बड़ा मेला होता है। काफ़ी जगह के लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं अपना सामान बेचने के लिए। और जो बात करो कांडी बिरहड़ी, वो भी खास बड़ा नहीं होता, पर हालांकि बड़ा मेला होता है। कांडी बिरहड़ी देवरन गोलू देव विष्णु मतलब पार जो है अपने बागेश्वर की चोट में रहते हैं। उसके बाद माता दुलासन वो जो देवल में रहती है। उसके बाद आपको बताता हूँ बड़देव शिकावरी है, शिकावरी में बड़देव बनाया जाता है, वो एक ही है बोले वाला। शिकावरी और जो छोट का देवता है ना, वो दोनों एक ही हैं, बस लोगों ने अलग अलग उनके रथ बनाए हैं। वैसे ही हमारा
कांडी बिरहड़ी और बड़ी बिरहड़ी के दो अलग अलग रथ बनाए हैं। हालांकि बड़े देव और देवी दुलासन ये तो मंडी शिवरात्रि के लिए स्पेशल इनवाइट करते हैं ना, क्योंकि ये बड़ी हारियों के देवता है, तो इनको स्पेशली शिवरात्रि के दौरान जब शिव जी और माता पार्वती का जो मिलन होता, उसका जो मेला मंडी में मनाया जाता है। मंडी वाले की स्पेशली मैं आपको बता दूं, मंडी वाले की फेमस सबसे स्पेशली फेमस है शिवरात्रि। तो शिवरात्रि के दौरान जब स्पेशली बड़े बड़े देवता आते हैं, जैसे मगरू महादेव आता है, आपका देव शक्तिनाग जाता है, देव जल जाता है, उसके बाद बड़देव विष्णुमतलोरा दुलासन जाती है। ये सब देवता सब मंडी में जाते हैं, 10-15 दिन मंडी में रुकते हैं। उसके बाद आपको बता दूं, मंडी के दौरान फिर ये वापस जब आते हैं तब इनको काफ़ी टाइम लगता है घर आने के लिए, क्योंकि इस दौरान फिर लोग जहाँ जहाँ फिर लोग इनको इनवाइट करते हैं। किसी का जन्मदिन होता है, किसी की गृहस्थनी होती है, किसी का कोई ना कोई फंक्शन होता रहता है, किसी का जन्मदिन होता है बच्चे का। फिर जब कोई ना कोई फंक्शन बंदे देवता को इनवाइट करते हैं, स्पेशल बुक करवाते हैं, क्योंकि उनकी पर्चियाँ निकलती है। तो उस दौरान फिर कई बार आते लोग अपने घर गांव में रोक लेते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे देवता गए थे कहीं मैं आपको बता दूं, कल देवता कहीं परसों शाम को कल देवता डुडो गए थे, वहाँ पे किसी ने देवता को इनवाइट किया था। तो अब वापसी में जब देवता नीचे से आए तो हमारी माता बगलामुखी के पास वो रुके, शाम को वहाँ पे रुके। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने कुल देवता को और अपने बड़देव को कि वो हमारे कांडी में रुके। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आए, हमें अपना आशीर्वाद दिया। और आज वो वहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं अपने। पता नहीं आज वो घर पहुँचे कि नहीं, कहीं पे और जगह पे रुकेंगे, पता नहीं। आगे कोई पता नहीं होता है, उनको कहीं पे इनवाइट कर दे तो मैं तो जान नहीं सकता, बट उनकी कृपा हमेशा हम पे बनी रहे और हमेशा हम अच्छे कार्य करते रहे हम, ताकि लोगों को जागरूक हो सके। नहीं यार, अपने इष्ट कुल देवता को हमेशा पूजते रहो, उनके पास जाते रहो, उनकी पूजा अर्चना करते रहो, ताकि आपको सफलता प्रदान कर मिल सके। और मैं बता दूं आपको तो अपनी माता के बारे में, हमारी माता को कहते हैं जाड़ी माता बोलती हैं। जैसे कोई मरता है या ऐसे पहले किसी की डेथ हो जाती है तो शमशान घाट में उसको जलाने के बाद ये उसके ऊपर नाचते हैं। वो देवी खुद ब खुद चली जाती है शमशान में, और वहाँ जैसे शमशान को जपती है ताकि किसी को डर ना लगे उस जगह के। फिर ये उस जगह का शमशान जपती है हमारी माता, जहाँ पे किसी की डेथ हो। फिर उसके बाद डरने की कोई जरूरत नहीं होती। किसी कोई होता है कि हाँ मेरे को ये फंसा है, जैसे जादू टोना वगैरह करते हैं तो किसी को लग जाता है कि हाँ ऐसा भूत वूत हो जाता है, ऐसे होता है। कोई कहते हैं काल्पनिक चीज़ें, पर बेसिकली आपको बता दूँ जो हम विश्वास करते हैं वो भी एक काल्पनिक है, मतलब इनविजुअल है चीज़ें जो होती है ना लाइफ में। कई बार होता है इनविजुअल चीज़ें, जैसे हमें कोई पता नहीं किया हमारे ऊपर क्या हुआ, कोई देवता, ये भी एक इनविजुअल है जिस चीज़ को हम जानते ही नहीं है। पुरानी आप देखता है देवता को मानने की सदियाँ तो आपको पता है, कृष्ण महाभारत आपने देखी है। उसके बाद विष्णु पुराण, कृष्ण पुराण। आजकल के लोग, हम मैं आपको बता दूँ, आजकल लोगों के पास जैसे टीवी हो गया, मोबाइल्स हो गए, फ़ोन्स हो गए, उसमें आपको पता है कि जैसे महाभारत में गीता का पाठ पढ़ाते हैं। आजकल तो सीरियल में सब कुछ है, जैसे रामायण है, महाभारत है, ऐसे उसमें पूरा पता लगेगा कि कौन देवता कहाँ का है, कौन क्या करता था, या फिर उनके पास्ट में क्या होता है, वो चीज़ें उसमें आपको पता लगती हैं। हाँ, और आपको बेसिकली इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में भी साथ में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके इस कुल देवता ऐसे है ना जो हमेशा आपके बुरे वक्त में साथ देंगे। जैसे घर वाले साथ हैं वैसे वो भी साथ देंगे। उनकी पूजा अर्चना करते रहो और साथ में अपने काम भी करते रहो। देवताओं को बोले वक्त हर चीज़ को दो जिसमें आपको लगता है कि वक्त देना चाहिए। हाँ, हालांकि वक्त देने से पता क्या होता है कि आप आपको नॉलेज भी आएगा और श्रद्धा भी रहेगी, आप में पॉजिटिविटी बहुत आएगी। क्योंकि अपने इस तरह से आप डेली जो रेगुलरली आप वर्क करते रहोगे, अगर आप सुबह शाम देवता को मानते हैं या कुछ करते हैं तो मानते हैं कि ईश्वर तो है, वो परीक्षा लेता है। ये तो वही है, कुदरत का नियम है। परीक्षा तो सबकी होती है, चाहे वो किसी की हो, इंसान की हो, जानवर किसी की हो। बुरे वक्त में सबकी परीक्षा होती है। तो मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जितना हमें कुदरत
के साथ ना, तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि कुदरत के साथ ज़्यादा खिलवाड़ ना करें, पेड़ पौधे लगवाएं और आपसी जो है व्यवहार अच्छा रहेगा। और साथ में ये बात भी बता दूँ, किसी भी पॉलिटिकली अगर कुछ भी होता है इन जैसे कि आपके रिलेशन में कुछ भी पॉलिटिकली अगर किसी को ये लगता है कि आपसे लड़ाई है, तो ऐसा मत करें, अपना रिलेशन खराब मत करें। मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकली तो ये तो चलता रहता है, आज इसकी सरकार है कल उसकी सरकार आएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पॉलिटिकली अगर कुछ भी आपसी व्यवहार को मत बिगाड़े। पॉलिटिकली है आज ये तो सत्ता है, ये तो कभी भी आती जाती रहती है, चेंज होती रहती है। तो इन चीज़ों में अपने आप को या अपने किसी भी ये में आप व्यवहार ठीक रखें, सबके साथ अच्छा रहें, बेटर रहें, क्योंकि यही आप आने वाले समय। एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इंसान लास्ट में तो कुछ छीन ले जाए, खाली हाथ आया है तो खाली हाथ ही लौटेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो साथ में जेब में सोना चांदी कुछ नहीं ले आए, ये तो बोलने वाली बात है। इंसान जीता जीता भी खाली आते है तो मरता भी खाली हाथ ही आएगा। उसने अगर जन्म भी हुआ है तब भी उसके हाथ में कुछ नहीं था, जब मरेगा तब भी उसके हाथ में कुछ नहीं। तो खाली हाथ आया है तो खाली हाथ ही वापिस जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में और कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय एंड शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय माता, जय माँ बगलामुखी, जय देव विष्णु मतलोड़ा, जय हो बड़देव विष्णु, जय हो देव रनगुरु, जय हो कुलदेवता, जय माता, जय। ठीक है, टाटा बाय बाय, जय माता दी।